राइट है। लेकिन एक गॉड फियरिंग वुमन, जो प्रभु का भय मानने वाली स्त्री है, वो हमेशा अपनी हर परिस्थिति में परमेश्वर के पास जाती है, घुटने टेक के। इट्स माय एक्सपीरियंस ऑल्सो, मेरा भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है। मैंने हर बात कभी भी अपनी माँ से नहीं शेयर की। कुछ भी जीवन में गुजर रहा है, नहीं शेयर किया। आप चाहे मेरी मम्मी को फोन करके पूछ लीजिएगा, क्या हर बात बताई जाती है? क्या खाया, क्या किया, क्या कैसे रहती हो, क्या करती हो? मम्मी सिर्फ इतना पूछती है, बेटा कैसी हो? मम्मी बिल्कुल खुदा की दया से ठीक हूँ, सब कुछ है प्रभु की दया से, सब अच्छे से चल रहा है, ऐसे बोलती हूँ और खुश हो जाती है कि मेरी बेटी ठीक है। ऐसे ही हमें बनना है। जो बहनें खुदा का भय मानती हैं, वो इसी प्रकार से अपने जीवन में रहती है और ऐसे ही हमें रहना है। संसार में क्यों रिश्ते टूटते हैं, क्यों डिवोर्स होते हैं? क्योंकि घर की बातें बाहर बताई जाती हैं, और जब वो बाहर फैलती हैं तो इससे क्या होता है? पारिवारिक जीवन उजड़ते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े उत्पन्न होते हैं। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर कहीं ना कहीं आपके हृदय के कोने में अगर कोई ऐसी बात हो तो आज ही उसे स्टॉप करें। शेयर एवरीथिंग विद गॉड, सब कुछ अपना परमेश्वर के साथ बांटे। अपने दुखों को, अपनी जरूरतों को, अपनी हर एक परिस्थितियों को परमेश्वर के पास लेकर के जाएं। खुदा आपकी पुकार को सुनेगा और वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। मैंने देखा अपने जीवन में, खुदा ने परिस्थितियों को बदला है। खुदा बदलता है, केवल आपको खुदा के पास जाने की जरूरत है। कभी हम में होती है, हम खुदा के पास नहीं जाते, लेकिन हम पहले क्या जाते हैं? मनुष्य के पास जाते हैं। पहले हम फोन घुमाते हैं दूसरों को, कहते हैं कि ये फलानी बात होगी, धमकानी बात होगी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया मेरे घर में। छोड़िए ना उन बातों को, खुदा को बताएं। खुदा हर एक रिश्ते को संवारने वाला परमेश्वर है, मेरा विश्वास है। खुदा करता है, खुदा ने किया है और खुदा करेगा। इसलिए खुदा को बताना शुरू करो, प्रभु यीशु मसीह को बताना शुरू करो। आजकल ये भी बहुत बात है, यदि हम अपने भारत देश में देखो, अब तो शायद हो सकता कम हो गया हो, हम उसको बहुत बड़ी औरतों को बहुत एक नीचे समझा जाता हूँ। उन्हें क्या कहते हैं ना, पाँव की जूती समझा जाता है कई जगहों पर। शहरों में ऐसा नहीं है, मैं विश्वास करती हूँ ऐसा। इक्वली काम करते हैं, कमाते हैं, इक्वली रहते हैं बराबर में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु चेंजेस को लेकर के आ रहा है। और प्रभु ने भी यही कहा, जोड़े को बनाया, आशीष दिया आदम हवा को, और ये सहायक के रूप में स्त्री बनाई गई है। ये नहीं कि उसको पाँव की वो हमें जूती समझना है, ऐसा नहीं है। इक्वली तो क्या है, दो जन जब होते हैं ना, एक जन गिरने लगता है तो दूसरा क्या है? संभाल लेता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने दो जोड़े को बनाया। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, स्त्री और पुरुष को बनाया, ताकि दोनों दुख सुख के दो पहिए है ना, वो क्या एक साथ मिलकर चले। एक साथ मिलकर चलेंगे तो सफर उनका क्या होगा? सुखद होगा और सफल होगा। इसीलिए हम प्रभु की भय और भक्ति में चलते रहे। मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर पुराने नियम में लेके जाना चाहती हूँ, और एक ऐसी स्त्री के बारे में बताना चाहती हूँ जिसको मैंने एक बार ऑनलाइन प्रचार किया हुआ है। और मैंने ये भी एक दास से सुना था, उसके बारे में प्रचार किया ही नहीं जाता है। एक्चुअली हर एक वुमेन्स के बारे में प्रचार किया जाता है, औरत के बारे में प्रचार किया जाता है, रूथ के बारे में, दबोरा के बारे में, एस्तर के बारे में, रिबका के बारे में, बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जिनके बारे में बताया जाता है। लेकिन इस स्त्री का आपने हो सकता है नाम बहुत 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 रेयर सुना हो, बहुत कम सुना हो। उस बहन के विषय में हम जानेंगे कि वो कितनी करेजियस थी, उसमें कितना उत्साह था, और वैसी परिस्थितियों से आज हम गुजर भी नहीं रहे जैसी परिस्थितियों से वो गुजरी। आइए हम देखेंगे दूसरा शमूएल उसका 21 अध्याय, उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। आगे
दूसरा शमूएल, हाँ ठीक पढ़ रहे हैं आप। तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बातें की। गिबोनी लोग इस्राएलियों में से नहीं थे, वे बचे हुए अमोरियों ओके, में आपने से थे। फर्स्ट पूरा पढ़ा, हाँ जी। एक बार फिर से रीड कीजिए। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, ये शाऊल और उसके खून जलाने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला। ओके स्टॉप, धन्यवाद सिस्टर जी। यहाँ पर हम देखते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना करके और आगे बढ़ेंगे।